मैं हमेशा कहता हूं ना कि शास्त्र को हाथों से मत पकड़िए। शास्त्र आपके भीतर उतरता चला जाएगा, शास्त्र का नहीं, आपके भीतर अवतरण होगा, आपके भीतर शास्त्र आता चला जाएगा। उसकी आप बिल्कुल भी किसी भी आधार पर चिंता मत कीजिए। वो शास्त्र कब आएगा आपके भीतर? वो शास्त्र तब आएगा जब आप स्वयं को लोक कल्याण हितार्थ के लिए वृहद विस्तृत कर देंगे। अपने को विस्तृत करो। एक व्यवस्था, एक अवस्था को देखें। आज से साल 2 साल पहले आप लोगों के जो प्रश्न थे वो सामान्यतया आपके तल के प्रश्न थे। आज आप उन प्रश्नों से मुक्त हो चुके हैं और आप ये भी देखेंगे कि आप सभी के प्रश्न बहुत हद तक गिरने शुरू हो गए हैं। पहले तो एक के बाद एक के बाद एक साधक के बाद अन्य साधक बात करना चाहते थे, कह देना चाहते थे। एक ही साधक के कई प्रश्नों की सीक्वेंस झड़ी हुआ करती थी। आज ऐसा नहीं है। आपके भीतर प्रश्न उठना चाहिए, लोक कल्याण का प्रश्न। और ये लोक कल्याण का प्रश्न ऐसा नहीं कि आप जब साधना करें, सेशन में बैठे तभी उठेगा, क्योंकि अब तो धीरे धीरे लौ जलने लगी है। और जब धीरे धीरे लौ जलने लगती है तो अंधियारा, अंधकार धीरे 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 सिमटने लगता है, क्योंकि लौ आपके अधीन नहीं है। लौ तो सनातन है, वो आपके कंट्रोल से बाहर है। तो अब जब लौ उठेगी और धीरे धीरे अंधियारा धीमा पड़ना शुरू हो जाएगा, तो जो लौ का प्रकाश है अब वो आपके माध्यम से होके बाहर प्रस्फुटित होने लगेगा, आपसे बाहर फैलने लगेगा। अब वो क्षण है कि जब आपके भीतर का निकलता हुआ प्रकाश अन्य को भी मार्ग दे। एक दीपक जला मेरे भीतर, मेरी कोई कामना नहीं थी, मेरा कोई आग्रह नहीं था कि दीपक जले, लेकिन आज वो दीपक जल गया। और मैं ये भी जानता हूं कि वो दीपक मेरे किसी प्रयास का फल नहीं है, वो कृपा का फल है। कृपा से वो दीपक जल गया। तो दीपक जलेगा तो कुछ चीजें जो विशेष होंगी, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उजियारा होगा। फूल खिलेगा तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी वो ये है कि उसकी सुगंधी धीरे धीरे फैलनी शुरू हो जाएगी। फूल खिले और सुगंध ना हो, ये असंभव है। फूल ना खिले तो कोई आपत्ति नहीं, कली की कली रह जाए, कली में खुशबू नहीं, यह तो बहुत मध्यम खुशबू। लेकिन फूल खिले और सुगंधी ना हो, यह असंभव है। सूर्य निकले और रोशनी ना हो, यह असंभव है। कभी किसी क्षण कोई बादल का टुकड़ा आ जाएगा आपके और सूर्य के मध्य, तो आप तक उसकी किरणें कुछ मध्यम हो सकती हैं, लेकिन सूरज निकले और रोशनी ना हो, यह असंभव है। यह संभव है। यदि आपके और सूर्य के मध्य कोई बादल का टुकड़ा है, तो वो आपकी अवस्था है कि आप तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। एक दीप जले और जिस स्थान पर दीप जले वहां धीरे धीरे उजियारा ना हो, यह असंभव है। और जिस स्थान पर दीप जले, यदि उस रूम या हॉल के खिड़कियों पे पड़े हुए पर्दों को हटा दिया जाए, तो उस रोशनी के उस पर्टिकुलर चैम्बर से बाहर जाने की व्यवस्था संभव है। जहां दीप जले, अब वहां पर खिड़की और कमरे के दरवाजों को खोल दिया जाए तो बाहर अधिक उजियारा संभव है।
और इसके लिए आपने कुछ किया नहीं है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ लोक कल्याण के हितार्थ अवरोधों को हटा रहे हैं, जिनको हटा देने और या ना हटा देने के लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि दीपक तो जल ही गया है, रोशनी तो हो ही गई है, उजियारा तो बरस ही रहा है, घी तो उतना ही जलेगा, तो क्यों ना अन्य अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले। और जब इस भाव के साथ आप खिड़की पर पड़े हुए अवरोधों को, दरवाजों को, पर्दों को खोल देते हैं, घर के द्वार को खोल देते हैं, तो प्रकाश अब और अधिक स्थान तक और अधिक दूरी तक अपनी पहुंच बना सकता है, औरों को मार्ग मिल सकता है। ये सनातन धर्म है, लोक कल्याण के लिए काम किए गए। लोक का कल्याण, लोगों का कल्याण कैसे होगा? और लोगों का कल्याण करने का जो सबसे सहज मार्ग है वह है संशय छेदन। हम संशय में जीवन जी रहे हैं। प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न, एक ऐसी श्रृंखला बन जाती है प्रश्न की कि जो लगता है अनंत है, कभी समाप्ति नहीं होगी। और जब अति प्रश्न उठते हैं, जब विचारों में अति प्रश्न आने लगते हैं, तो व्यक्ति कुतर्क के अधीन हो जाता है। अधिक प्रश्न उसके मूलाधार चक्र को खराब कर देते हैं। जिस व्यक्ति के भीतर अधिक संशय होगा, अधिक डर होगा, उसके भीतर अधिक प्रश्न होंगे। अधिक प्रश्नों की अनवरत श्रृंखला एक व्यक्ति के पूरी की पूरी स्टेबिलिटी को नष्ट कर देती है। जैसे ही स्टेबिलिटी का नाश होगा, व्यक्ति के भीतर बहुत सा डर समा जाएगा। आपका मूलाधार चक्र पूरी तरह से खराब हो चुका है, असंतुलित हो चुका है, नष्ट नहीं हुआ। समझना इस चीज को, नष्ट नहीं हुआ। कोई भी चक्र नष्ट नहीं हो सकता। नष्ट का अर्थ है कि वो चीज जो अब बिल्कुल शत विक्षिप्त या खराब हो चुकी है, शत विक्षत हो चुकी है, जिसको अब ठीक वापस नहीं किया जा सकता। आप एक गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी असंतुलित हो गई है, गाड़ी को संतुलन में पुनः लाया जा सकता है। आप एक गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी गलती से एक्सीडेंट हो गई है, पूरी टूट गई है, अब उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। चक्र सदैव असंतुलित हो, असंतुलन बनेगा। चक्र को संतुलित किया जा सकता है, ऊर्जा को बैलेंस किया जा सकता है, क्योंकि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। विज्ञान का, साइंस का बहुत फेमस लॉ है ये, ऊर्जा तो नष्ट नहीं होगी। तो ऊर्जा का होगा क्या? ऊर्जा का असंतुलन क्रिएट, और ऊर्जा को संतुलित किया जा सकता है। और जब जिस क्षण आपकी ऊर्जा संतुलित हो जाएगी, आपके दीपक से रोशनी आने लगेगी, और आपका भय और आपका डर समाप्त होने लगेगा, और आपके प्रश्न गिरने प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक उस क्षण आपको जो आनंद आएगा, अब आप कहेंगे कि क्यों ना इस आनंद का लाभ औरों को भी मिले। हमारी साधिका निशा गुप्ता, इन्होंने नई नई साधना करनी शुरू की। इन्होंने मुझे फोन पे प्रश्न किया। इनके एक परिवार के सदस्य हैं जो दरबार से बहुत प्रेम से जुड़े हुए हैं, अतीव प्रेम है। इनके सगे बड़े भाई हैं, परिवार के सदस्य क्या, बड़े या छोटे, मुझे शायद छोटे हैं, और उनको दरबार में बहुत श्रद्धा है, साधना नहीं करते। इन्होंने मुझसे कहा कि गुरुजी, वो साधना क्यों नहीं करते? ये लोक कल्याण का प्रश्न था, लोक कल्याण, एक लोक कल्याण का भाव उनके भीतर जगा। और आप लोग इस चीज का अनुभव लें, खासतौर से हमारी साधिका आरती आपको इसमें बता सकती है कि जिस तीव्र गति से निशा ने यात्रा की है, लोक कल्याण था भीतर।
लोक कल्याण एक इतना जबरदस्त प्रोपेलर है कि ये आपकी साधना की गति को बहुत तीव्र कर देता है। लोक कल्याण एक इतना जबरदस्त एक्सीलेटर है कि ये आपकी साधना में आने वाले गति अर्थात आपके अनुभवों को, आपके संशय छेदन की गति को, इनको तीव्र कर देता है। आपके भीतर का दिया जल उठता है, वो दिया जो सदैव से जला हुआ ही था, लेकिन बहुत से संशय ने, बहुत से आवरणों ने उसको कवर अप किया हुआ था और उसका प्रकाश बाहर प्रस्फुटित नहीं होता था, निकलता नहीं था। तो मुझे भ्रम पैदा होता था कि क्या मेरे भीतर का दिया कभी जलेगा। उस दिए के जलने का प्रश्न मेरे भीतर जो कभी बुझा ही नहीं था। हम सबके भीतर का दिया जला हुआ और बुद्ध का अमर सूत्र, बुद्ध का अमर सूत्र, आपो दीपा भवा, अपने दीपक स्वयं बन जाओ। बुद्ध का अमर सूत्र। आप जब अपने स्वयं दीपक बन जाएंगे तो ना सिर्फ आप स्वयं प्रकाशित होंगे, बल्कि औरों को भी प्रकाशित करने की क्षमता आपके भीतर जो ऑटोमेटिकली है, प्रकृति द्वारा दी हुई है, वो जागृत हो जाएगी। और अब जब आप अपनी द्वार और खिड़कियों पर पड़े हुए पर्दों को हटा रहे हैं, उनके दरवाजों को खोल रहे हैं, आप औरों को मार दे रहे हैं। आपका दीपक जला हुआ था, आपको अनुभव नहीं था। आपका दीपक जला हुआ है, आपको आज अनुभव है। ना तो दीपक की अवस्था चेंज हुई, ना तो दीपक के प्रकाश चेंज हुआ, ना दीपक की प्रकाश की तीव्रता चेंज हुई। इल्यूमिनेटी बरकरार है। क्या परिवर्तन हुआ? परिवर्तन आपकी अवस्था में हुआ कि आपने बहुत सारे संशयों के बादल जो दीपक की ज्योति के ऊपर ढके हुए थे, जिससे प्रकाश बाहर प्रस्फुटित नहीं होता था, वो अब धीरे धीरे छटने लगे। और इन बादलों का छटना होगा आपके अनुभव से। जब तक आप अपने अनुभव शेयर नहीं करेंगे, तब तक ये बादल छटेंगे, मुझे विश्वास नहीं है। क्योंकि ठीक वो क्षण जब आप गुरु के सामने अपने अनुभव शेयर कर रहे होते हैं, ठीक उसी क्षण आप स्वयं को गुरु के सामने प्रस्तुत कर रहे होते हैं कि आइए और इस पर छेनी हथौड़ी चलाइए, इस पे काम कीजिए, ये पत्थर इस प्रकार का है। आपको प्रस्तुत कर देना, प्रस्तुत किए बिना बात नहीं बनेगी। इस प्रस्तुतिकरण को समाज ने बहुत गलत तरह से समझा और समाज में बहुत ज्यादा इसको लेकर संशय का वातावरण और ऐसा वातावरण डेवलप किया गया, पैदा हुआ, जो समाज की तरफ से स्वीकार्य नहीं था। किंतु मेरा मार्ग ऐसा मार्ग बिल्कुल नहीं। इस प्रस्तुतिकरण के लिए आपको फिजिकली मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। ये कार्य हम इस प्रकार कर सकते हैं और हम कर रहे हैं, और आप सबको अपने जीवन में अनुभव आ रहे हैं। कोई भी उस अनुभव से रीता या अछूता नहीं रहे। लेकिन ख्याल रहे कि जब तक मैं आपको देखूंगा नहीं, भले ही ऑनलाइन, कोई आपत्ति नहीं, ख्याल रहे जब तक आप अनुभव कहेंगे नहीं। देखने से ऊपरी अवस्था का पता लगेगा, और जैसे ही आपका मुख खुलेगा, आपके अधर खुलेंगे और आप अपने अनुभव मुझे कहेंगे, तो मुझे पता लगेगा कि भीतर क्या पक रहा है। जब मुझे अनुभव होगा कि भीतर क्या पक रहा है, तो उस रेसिपी में कुछ एडिशन की, कुछ परिवर्तन की गुंजाइश है। आप भोजन बनाते हैं और भोजन को जो माताएं बहनें चाखती हैं, हल्का सा उंगली करके चाखती हैं, और उनको पता लगता है कि इसमें ये चीज सही है और ये चीज अधिक है।
तो आप सबका अनुभव है। बनते हुए भोजन में यदि कुछ अधिक हो जाए तो उसको निकालने का उपाय नहीं है, उसमें से कुछ डिलीट नहीं किया जा सकता, कट नहीं किया जा सकता, उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है, उसमें कुछ ऐड किया जा सकता है। अभी मानो कि आपने भोजन बनाया, नमक ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे? तो माताएं बहनें क्या करती हैं, एक आलू काट के और डाल दिया, नमक एडजस्ट हो गया। उनको जो अवस्था मिली है वो अवस्था स्वीकार है। आप जैसे मेरे पास आए, मुझे आप 100% स्वीकार हैं, उसमें किसी डिलीशन की कोई गुंजाइश नहीं है। भगवती ने आपको बनाया है, आपको सोच के बनाया है, और किसी भी अवस्था में कोई भी जीव भगवती से ऊपर नहीं हो सकता। हमारी सोच उसके ऊपर नहीं जा सकती। माँ जो कर रही है, प्रकृति जो कर रही है, वो पूरी तरह से सही है, हमें उसको स्वीकार कर लेना भर में। इसीलिए आपने महसूस किया होगा कि आपकी किसी भी बात का, किसी भी रिएक्शन का कोई विरोध यहां से नहीं है। और बिल्कुल यही चीज आप लोग आगे अपने साथियों को सिखा रहे हैं कि विरोध नहीं है, विरोध नहीं है, सहयोग है। पर्दे हट रहे हैं, दरवाजे खुल रहे हैं, प्रकाश आगे बढ़ रहा है। ऐसे प्रश्न जो लोक के हित के लिए, जो संसार के हित के लिए, ये प्रश्न आपके भीतर अब उठने चाहिए और वो प्रश्न मुझ तक पहुंचने चाहिए। मैंने हमेशा से आप लोगों से कहा है कि जितने भी प्रश्न आपके भीतर उठे वो सभी प्रश्न मेरे हैं और कोई प्रश्न गलत नहीं है। सिर्फ एक चीज है जो आप मुझे दे सकते हैं, वो है आपके भीतर के उठे हुए प्रश्न और आपके भीतर की बदलती और डेवलप होती हुई अवस्था का अनुभव का ज्ञान आप मुझे दे सकते हैं। इन दो पर मेरा अधिकार है, बाकी सब कुछ आपका है। कह देना होगा प्रेमानंद, कह देना होगा सहज स्वरूप। सुशीला जी आपको कह देने होंगे अपने अनुभव, निश्चल आपको बोलने पड़ेंगे अपने अनुभव। सब साधक जो ध्यान कर रहे हैं उनको अपने अनुभवों को कह देना होगा, आपको कहना होगा। और वो साधक जो रेगुलर ध्यान नहीं कर रहे हैं, उनको मेरा पूर्ण करबद्ध निवेदन कि कृपया आप रेगुलर ध्यान करें। और आप इस चीज को देखेंगे कि वो साधक जो ध्यान नहीं कर पाते हैं, हम उनके लिए साधना के लिए एक पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग होती है। वो साधक हमें जिनको लगता है कि इनको ध्यान के लिए सहयोग की आवश्यकता है, इस गाड़ी में यदि हम धक्का लगाएंगे तो ये गाड़ी अच्छे से चल सकेगी, ऐसे साधक को हम एक पर्सनल मेडिटेशन ट्रेनर लगा के साधना करवाने के लिए पूरा सहयोग करते हैं, जो पूरी तरह से निशुल्क है। वो रेगुलर आपको साधना करना, उसका कोई शुल्क नहीं है, ये लोक कल्याण है। कुछ साधक हमें कहते हैं कि हम सुबह उठ नहीं पाते हैं, तो हम कहते हैं कि आप अपने फोन को साइलेंट पे मत रखना। सुबह 7 बजे का सेशन है, 6:30, 6, 6:15 एक पर्सनल व्यक्ति पर्सनली आपको फोन करके उठाएंगे। ये लोक कल्याण का काम है, जहां पर आप ना सिर्फ स्वयं के लिए कुछ ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं, उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, बल्कि लोक कल्याण के लिए भी कर रहे हैं। भौतिक तल पे किया गया साधक को फोन करके उठाने का या मेडिटेशन कराने का कार्य, जब आप लोक कल्याण के प्रश्न करते हैं, आध्यात्मिक तल का कार्य किया गया। और ये एक श्रृंखला है, इसको समझ लेना जैसा। कल जब मां पार्वती शिव को पूछती थी, तो उनके मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं हम सब लोग थे कि वो एक युग होगा, उसमें ज्ञान स्वरूप, ज्योति स्वरूप ज्ञान महोत्सव आएंगे, तो उनका प्रश्न होगा। वहां कोई निश्चल आनंद आएंगे, कोई आनंद नहीं आएगी, चंद स्वरूप नहीं आएगी।
तो कौन बताएगा चंद्र स्वरूप दीपक? वो कब तक भटकेगी? लोक कल्याण के लिए उन्होंने प्रश्न पूछा, और लोक कल्याण के लिए पूछे गए वो प्रश्न और उनके उत्तर की जो श्रृंखला को कलमबद्ध किया गया, वो शास्त्र कहलाए। वो शाश्वत है। बस मेरा निवेदन सिर्फ इतना कि शास्त्र को भौतिक स्तर पर मत पकड़ो, उन पुस्तकों को बहुत सुंदर कपड़ों में लपेटकर उनके आगे दीपक और अगरबत्ती मत जलाओ, आरती मत करो। उन पुस्तकों को सिर पर रखकर घूमोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं कि उन पुस्तकों को घोट लो और पी जाओ, तो आपके जितने रोम हैं शरीर में, उतने उतने रोमों से उस पुस्तक का प्रकाश बाहर प्रस्फुटित होना शुरू हो जाएगा, और वो प्रस्फुटित होता हुआ प्रकाश अनेकों को मार्ग देगा, और बुद्ध का कथन इस तल पर सत्य होगा कि आपो दीपक भव। अपने दीपक स्वयं बन जाए। धीरे धीरे शास्त्र आपके भीतर उतरना शुरू हो जाए। अपने भीतर उतरते हुए शास्त्रों की इस क्रिया को देखो और इसके साक्षी रहो। इस अनुभव को ले लेने जैसा है। किंतु आप ये अनुभव कब ले पाएंगे? आप ये अनुभव सिर्फ तब ले सकते हैं जब आपको अनुभव से डील करने का पहले से एक्सपीरियंस है। मैं कहूं निश्चल को कि निश्चल खड़े हो जाओ और 4 किलोमीटर का चक्कर लगाकर मेरे पास आओ, तो निश्चल कहेगा गुरुदेव ऐसा करने में मैं असमर्थ हूं, कृपया आप मेरी दौड़ को घटाकर 200 मीटर कर दीजिए। नहीं निश्चल, आप युवा हैं, आप स्वस्थ हैं, आप कर सकते हैं। नहीं गुरुदेव, ये मेरे लिए असंभव है। क्यों असंभव है निश्चल? क्योंकि मुझे ये 4 किलोमीटर लगातार दौड़ने का अनुभव नहीं है। तो अब 4 किलोमीटर की दौड़ कैसे पूरी होगी? तो निश्चल की जो कैपेसिटी है आज 200 मीटर दौड़ की, तो ठीक है बेटा, आज 250 मीटर का अनुभव लेकर, 300 का लेकर, 500 का लेकर, 1 किलोमीटर का लेके आओ, 1.5, 2, 2.5, 3 किलोमीटर का लेके आओ। तो कुछ समय के बाद निश्चल कहेंगे गुरुदेव आज मैं 4 किलोमीटर एक झटके में दौड़ पाने में पूरी तरह से सक्षम हूं। किसने आपको सक्षम बनाया एक झटके में? अभी तो आप कुछ समय पहले बोलते थे कि मैं असंभव है, मैं तो सिर्फ 200 मीटर तक दौड़ सकता हूं। गुरुदेव मुझे अनुभव ने, मुझे सतत प्रयास ने बनाया। अध्यात्म के जानकारी को समझने के लिए संसार तल को समझना पड़ेगा, और अध्यात्म की जानकारी को सदैव जानने के लिए संसार के तल के उदाहरण ही उठाने पड़ेंगे। यद्यपि वे उदाहरण अपूर्ण है, लेकिन हमारे पास कोई अन्य मार्ग नहीं है। जैसे 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 अभ्यास करें, जैसे जैसे अभ्यास करें, जैसे जैसे अपने अनुभव कह डालेंगे। आज मैं 2.5 किलोमीटर दौड़ा, लेकिन मेरी नस में कुछ खिंचाव आता था। तो धावक क्या करेगा? अपने कोच को आके बोलेगा कि सर मेरी नस में खिंचाव आता था, मैंने रनिंग तो किया 2.5 किलोमीटर, लेकिन नस में खिंचाव आता था। अरे अरे बेटा रुको, इसका उपाय है। क्योंकि आपके 2.5 किलोमीटर दौड़ने पे नस का जो खिंचाव आता था, मुझे उस खिंचाव का अनुभव है। मैं उस खिंचाव को अनुभव में ले चुका हूं, क्योंकि जब मैं आपकी तरह दौड़ता था तो मुझे भी ऐसे ही हुआ। और उस समय एक औषधि, एक युक्ति, एक सॉल्यूशन मेरे गुरु ने इस मेरे टांग पे अप्लाई किया था। वो अनुभव मेरे पास है। आओ रुको ठहरो, मैं वही युक्ति, वही दवाई आपको भी देता हूं। लेकिन ठीक उस समय जब आपको अनुभव आए कि आपकी पैर की नस खिंच चुकी है, और आप गुरुदेव को बताने की बजाय अपने घर की ओर प्रस्थान करें, और आप ये कहें जाकर कि मैं इस वजह से नहीं कर सकता, मुझे ये बंधन है, मुझे ये रोग है, इससे कैसे बात बनेगी? इससे बात नहीं बनेगी। आपने प्रस्तुत नहीं किया, आप चुपचाप घर जाके बैठ गए। पूरे 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद
यदि धावक आए और अपने गुरु से कहे मुझे कोई अनुभव नहीं है, गुरु कहेगा कोई आपत्ति की बात नहीं है, मुझे अनुभव है, तूने यात्रा पूरी करी। लेकिन ख्याल रहे अनुभव दो को नहीं होते। एक जो जीवन के इस तरफ है और एक जो सभी अनुभवों से गुजरकर उनको छोड़कर जीवन के उस तरफ जा चुका है। यदि सत्यता, स्वार्थ रहितता, निष्काम, भयहीनता इत्यादि का नाम ही मुक्ति है, तो एक बालक को तो मुक्ति मिली हुई ही है, क्योंकि उसमें सारे सद्गुण हैं। एक बालक सत्यवादी भी होता है, निष्काम भी होता है, विश्वास भी करता है, धोखा नहीं देता है, सबको अपना और एक समझता है। तो फिर बालक डायरेक्ट मुक्त क्यों नहीं हो जाते? आप सभी अपने अपने बचपने में प्रवेश करें और ख्याल में लें कि क्या जब मैं बालक था, क्या जब मैं बालिका थी, तो क्या मेरे भीतर कोई भय था? क्या मेरे भीतर सत्यता थी? क्या मेरे भीतर प्रेम था? एक चॉकलेट में खुश हो जाए। किसी गाड़ी और मकान की कामना ही नहीं। तो वो बच्चा डायरेक्ट मुक्त क्यों नहीं हो जाता? वो बच्चा डायरेक्ट मुक्त इसलिए नहीं हो जाता क्योंकि अभी उसको जीवन के अनुभव से होकर गुजरना है और इस नदिया से, जीवन रूपी नदिया से पार जाना है। और जब वो इस अनुभव से होके पार जाने तक भी निरपेक्ष बना रहे, प्रेमी बना रहे, संदेहवादी ना बने, तब मुक्ति संभव है। शास्त्र में जिसको कहा गया कि भव सागर, मैं कहता हूं कि जीवन ही भव सागर। बहुत कठिन है भव सागर, बहुत दुर्गम है भव सागर, सब डूब जाते हैं। सत्य कहा शास्त्र ने, सब डूब जाते हैं। बाल बचपने में हर वो बालक जो सत्यता, प्रेम, निष्काम, नो ड्युअलिटी, इनके अनुभव लेके आगे बढ़ता है, वो सब डूब जाते हैं। मरते तक किसी में सद्गुण नहीं बचता। यही भवसागर। और इस भवसागर से निकलने का जो मार्ग बुद्ध ने बताया, वो बताया कि आप स्वयं अपने दीपक बन जाएं, अपने भीतर की लौ को स्वयं जगा लें। या तो मैं कहता हूं कि आपके भीतर की लौ जो ऑटोमेटिकली जगी हुई है, उस पर पड़े हुए पर्दों को हटा दीजिए ताकि प्रकाश छनकर, प्रकाश निकलकर आप तक पहुंच सके। और पर्दों को हटाने के क्रम में जो युक्ति मैंने चुनी है वो है ध्यान की युक्ति। और पर्दों को गिरा देने के क्रम में जो युक्ति मैंने चुनी है वो युक्ति है अनुभव को कह देने की युक्ति। परसों मुझे बहुत अच्छा मैसेज दिया ज्योति ने मेरे जन्मदिन के अवसर पर। उसने एक बड़ा अच्छा शब्द लिया था, अन्वेषण यात्रा, जीवन यात्रा अन्वेषण। बड़ा अच्छा शब्द था ना ज्योति? एक बड़ा अच्छा शब्द बोला था, याद है आपको? बहुत सुंदर शब्द। भूल गया? मुझे उससे पहले शायद मैंने ये हाँ था ना, कुछ क्या लिखा शब्द था। था? हाँ, जीवन अन्वेषण। जीवन अन्वेषण। जीवन को खोज लेने जैसा। किस जीवन को खोज लेने जैसा? उस जीवन को खोज लेने जैसा जो कभी खोया ही नहीं था। इतना बड़ा विरोधाभास। कैसे खोजोगे जो कभी खोया ही नहीं है, जो सामने ही है? कैसे खोजोगे? आपकी आंखों पे रखा हुआ चश्मा कब आपकी टेबल पे आ जाए,
और कब वो आपको दिखना बंद हो जाए, अब कैसे खोजोगे? सामने चश्मा है, आंखों पे रखा हुआ चश्मा है, कैसे खोजोगे? जो खोया ही नहीं है, जो खोया ही नहीं है और वो खोया प्रतीत होता है, तो यही भ्रम है। तो जीवन अन्वेषण के मार्ग में आपको अपने भ्रम सारे तोड़ देने होंगे। भ्रम अर्थात संशय, संशयों का छेदन, संशय को छोड़ देना होगा, तोड़ देना होगा। और जैसे ही संशय छूटेगा, जैसे कोई बालक सामने आएगा और कहेगा कि पापा देखिए चश्मा आपकी नाक पर रखा हुआ है, चश्मा आपके सामने टेबल पर रखा हुआ है, भ्रम टूट जाएगा। आप सभी लोग रेगुलर साधना करते करते अपने अनुभव देते देते अनुभव में ला रहे हैं कि मेरे भ्रम अब टूट रहे हैं। अपने को प्रस्तुत कीजिए, कोई संशय मत रखिए। ये जीवन एक इतनी गहरा और अंधा कुआं है कि ये आपका सारा टाइम खा जाएगा, सारी सांसें खा जाएगा। आप किसी भ्रम में मत रहिए। यदि ये लोक आपको धन, संपदा, भोग, पद, यश देता है, तो बदले में अपनी पूरी फीस वसूल करता है या आपकी सांसें खाता है। और वो चीज जो फ्री में मिलती है, हमें उसकी कीमत नहीं मिलती। समय, श्वास, स्वास्थ्य, ऑक्सीजन, किसी की कीमत नहीं होती। तोड़ दीजिए इस भ्रम को और पूरी तरह से अपने केंद्र पर आ जाएं। और इसके लिए कोई बहुत ज्यादा आपको फीस पे नहीं करनी है, आपको सिर्फ रेगुलर ध्यान करना है। यदि वो नहीं कर सकते तो हमारे साधक आपको वो ध्यान कराएंगे, लेकिन ये आपकी अपनी यात्रा है। मैं पुकार सकता हूं। कृष्ण की बांसुरी क्या थी? पुकार थी, पुकार थी। राम ने चुना कि मैं चल के जाऊंगा और बताऊंगा, कृष्ण ने चुना मैं चल के जा नहीं बताऊंगा, जाके मैं बांसुरी की तान पे बुलाऊंगा। जो काम राम ने चल के किया, राम ने भ्रमण देखिए कितना किया, पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया, पूरा उत्तर से दक्षिण तक। कृष्ण ने तो द्वारका तो बसा ही, लेकिन वो उनका एक राजनीतिक कार्य भी था। मूल रूप से कृष्ण का क्षेत्र ये ब्रज क्षेत्र ही रहा। लेकिन उन्होंने जो मुरली की ताल बजाई, तो उस मुरली की ताल पे ना सिर्फ उस समय के जीव, स्त्री और पुरुष नहीं, जीव, ना सिर्फ जीव उस समय खींचे चले आए। आज भी मुरली की ताल जब किसी को सुनाई देती है, तो कोई मीरा घुंघरू बांध के नाचने लगती है। आज भी जब मुरली की ताल सुनाई देती है, तो आपके और मेरे चलते हुए जीवन में हमारे बीच बैठी हुई कोई पद्मा जो है वो अपने स्वर छेड़ देती है, और हम सब पागल होकर उनके गानों को, उनके भजनों को सुनते हैं, जो कृष्ण के लिए पागलों की तरह गाती है। आप सुनिए इस चीज को, देखिए इस ताल को, मत जाइए 500 साल पहले मीरा के पास। अपने जीवन में घटित होते हुए अनुभवों को देखिए कि जब कोई पद्मा कृष्ण के प्रेम में पागल होकर गाती है, तो कैसे गाती है। दूर मत जाओ, देखो कैसे हो रहा है। इन अनुभवों को लो। ये अनुभव ही आपके शास्त्र हैं, ये अनुभव ही आपके दीपक हैं, ये अनुभव ही आपके पुल हैं, ये अनुभव ही आपके द्वार हैं, ये आपको आगे ले जाने की सामर्थ्य रखते हैं। देखो कैसे। लेकिन इन सब के लिए एक ही शर्त है कि आपको स्वयं को प्रस्तुत करना होगा, उसके बिना बात नहीं बनेगी। ये मार्ग है। जब तक आप हाईवे पे गाड़ी नहीं डालेंगे, आप भले ही लाख अपने गैरेज में गाड़ी को चाबी दे के ऑन करके स्पीड देते रहें, तेल फूकेगा, लेकिन गाड़ी में गति नहीं आएगी। आपका डिसलोकेशन विद रिस्पेक्ट टू योर 0 पॉइंट वो पूरी तरह शून्य ही रहेगा।
किसी कंफ्यूजन में मत रहना। ये आपकी यात्रा है। मैं कभी नहीं कहता कि मैं कुछ आपको दे दूंगा, मेरे पास है नहीं कुछ देने जैसा, मेरी क्षमता नहीं है मैं दे सकता, और दिया जा भी नहीं सकता। देने की क्षमता सिर्फ एक में, सिर्फ एक में। किसी ने उसको राम कह दिया, किसी ने कृष्ण कह दिया, मैंने भगवती कह दिया। बस, नहीं दिया जा सकता, लेकिन स्वयं को विस्तृत किया जा सकता है कि जो आनंद बरस रहा है अब वो मेरे भीतर भरना शुरू हो जाए। तो हमेशा कहता हूं कि कृपया थोड़ी छेनी और हथौड़ा लो और अपने जो चट्टान है इस चट्टान को काट के इसमें गड्ढा कर लो, ताकि बरसता हुआ जल इसके भीतर भर सके। अपने को पठार मत बनाओ, पठार पे जितना जल पड़ेगा सब बह जाएंगे, एक बूंद नहीं बचेगी। अपने को झुका लो, निमाना कर लो, झुक जाओ थोड़ा सा। इस जीवन में बहुत आनंद बरस रहा है, और इस सारा का सारा आनंद सिर्फ हमारे लिए और किसी के लिए नहीं है। और उस आनंद को भोग करने के लिए हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। हम चाहें तो उसका भोग कर सकते हैं और हम चाहें तो उसका भोग ना करें, इसके लिए हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, और करें, धीरे धीरे और मेहनत करें। आइए सभी साधक आनंद से बैठेंगे, बहुत प्रेम से मुस्कुराते हुए, और सभी साधक स्वयं को अनम्यूट कर देंगे। बहुत सुंदर। वाइब्रेशन दीजिए स्वयं को कि आप कितने आनंदित हैं। बताइए स्वयं को कि आप कितने सुंदर हैं। किसी और के अधीन मत रहिए। ज्योति स्वरूप अनम्यूट कर दीजिए स्वयं को। चंचल जी अनम्यूट कर दीजिए। किसी और के अधीन नहीं रहे। आपो दीप भवा, अपने दीपक के आलोक में अपनी सुंदरता को निहारिए और देखिए कि आप कितने सुंदर हैं। आप अद्भुत हैं। देखिए स्वयं को कि मैं कितना आकर्षक हूं, मैं कितनी आकर्षक हूं। और आकर्षक होना, सुंदर होना, जॉयफुल रहना आपका अधिकार है, क्योंकि आप उस सर्वशक्तिमान भगवती की सर्वश्रेष्ठ कृति हैं। हर कृति सर्वश्रेष्ठ है। ध्यान के मार्ग में कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं है। आपकी बना लूं चाय? बहुत से लोग भागे दौड़े और कोई एक जीते। ये संसार है, ये संसार है। एक प्रतियोगिता हुई, उसमें 100-200 लोग पार्टिसिपेट करें और सभी दौड़ा, सबको दौड़ा दिया जाए, सभी दौड़े और कोई 1, 2, 3 जीते। ये संसार है। लेकिन बहुत से लोग दौड़े और अपनी अपनी यात्रा को पूर्ण करके वो सभी जितने भी दौड़ने वाले थे सभी लोग जीत जाएं, उत्तीर्ण हो जाएं, जीत जाएं। यह अध्यात्म, यह अध्यात्म का पथ है। अध्यात्म में हम सभी सुंदर, भगवती की कृति है। क्या भगवती कभी कोई ऐसी कृति का निर्माण कर सकती है जो सुंदर ना हो? मां भगवती जो पूर्ण आनंद स्वरूप है, क्या वो किसी ऐसी कृति का निर्माण कर सकती है जिसके भीतर आनंद की कमी हो, आनंद का अभाव हो? बताइए स्वयं को आप कितने सुंदर हैं। देखिए अपने आकर्षण को। और कल रात जब साहिल मेरे पास बैठा था, बहुत सुंदर बात उसने मुझे कही। कहता गुरुदेव मेरे भीतर एक आकर्षण। हाँ साहिल है, बिल्कुल है।
आइए साधना के माध्यम से आपके उस आकर्षण करने वाली शक्ति को संतुलित करें। वो शक्ति असंतुलित है। मुस्कुराइए कि आप माँ के चरणों में वंदन कर रहे हैं और हौले से अपनी चेतना को अपनी सांसों पर ले आए। बहुत सुंदर। आपकी चेतना आपके श्वास पर है। आइए ज्योति स्वरूप ज्ञान महोत्सव के स्वर में अपने स्वर को सम्मिलित करते हुए कुछ क्षणों के लिए ओम अक्षर का बहुत प्रसन्न मन से आनंद के साथ मुस्कुराते हुए उच्चारण करें। सांसों पर ध्यान बनाए रखें। सभी साधक ज्योति स्वरूप के स्वर में स्वर मिलाएंगे, अपनी लय को ज्योति की लय में सम्मिलित होने देंगे।
अभी साधक कुछ समय के लिए मौन का अवलंबन करें।
अनुभव करें मौन के उच्चारण से उत्पन्न रोम रोम में स्पंदन को। अनुभव में लें मौन के द्वारा जो फील करने की ऊर्जा है, वह ऊर्जा के वर्तुलों को गिरते हुए महसूस कर रही है। महसूस करिए कि इस ऊर्जा से आपके ऊर्जा चक्रों में ऊर्जा का संतुलन हो रहा है। तभी साधक अपनी उंगलियों को पुरुओं को हिलाने देंगे और हथेलियों का घर्षण करके हथेलियों को आगे और शरीर के अन्य भागों पर गिराएंगे और प्रेम से अपनी आंखें धीरे धीरे खुल जाने देंगे। इसी के अनुभव गुरुजी मुझे कुछ कहना है। बोलिए सहज स्वरूपा। गुरुजी आज ओम का उच्चारण जब कर रहे थे तो मेरी सांसें एक समान नहीं थी। कुछ बहुत ही मध्यम थी, कुछ स्लो थी और कुछ बहुत ही जैसे अनकंफर्टेबल सांसें थी। और ये लगातार नहीं थी, एक सांस नॉर्मल, एक सांस अनकंफर्टेबल, इस तरीके से था। और उसका असर मेरे ओम के उच्चारण पर भी मैंने महसूस किया। ओम का उच्चारण बहुत छोटा, नॉर्मल और इस तरीके से मैंने महसूस किया। एक साथ ही कंफर्टेबल भी थी और एक साथ ही अनकंफर्टेबल भी थी। ध्यान दिया आप लोगों ने? बहुत बढ़िया। बोलो निश्चल, कहाँ गए? हाँ बोलो। प्रभु, एक बार मैंने आपसे एक प्रश्न किया था हाँ। कि धीरे धीरे विचारों की श्रृंखला गिरती जाएगी तो फिर हम करेंगे क्या? जब विचार ही नहीं रहेंगे तो फिर जीना कैसा? तो आपने मुझे बोला था जब विचार गिर जाएंगे तो आनंद करेंगे। मुझे वो आनंद आना स्टार्ट हो गया है।
बहुत अच्छा। मुझे आज अनुभव और अनुभूति दो के अनुभव आए हैं। अनुभव में प्रकाश, मतलब पुष्प रूपी प्रकाश मुझे दिखा, और अनुभूति आनंद की इतनी थी कि मतलब उसको कह पाना मुश्किल है। बहुत ठंडक है, बहुत ज्यादा ठंडक है, चित्त बिल्कुल शांत है, बहुत ठंडा महसूस हो रहा है। और मुझे उस क्षण आपकी वो विचार, मतलब वो आपकी वाणी ध्यान आ रही थी, जब विचार गिरेंगे तो आनंद लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और कोई साथ में कुछ? हाँ जी। जी, क्योंकि आज बहुत आनंद आया ओम के उच्चारण में, और मुझे दबाव बस महसूस हो रहा था थोड़ा सर में, आंखें चक्कर के आसपास। और जब मैं ओम का उच्चारण कर रहा था तो एक वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे अंदर कोई खाली स्पेस, और वो ओम की ध्वनि निकल रही है, और वो मेरे मुंह से नहीं निकल रही है, पूरे शरीर से निकल रही है। बिल्कुल ऐसा ठीक, मुझे महसूस हुआ। बिल्कुल ठीक महसूस हुआ, क्योंकि ज्योति स्वरूप आपने आज ओम का उच्चारण नहीं कराया, और साधकों को भी ऐसा महसूस हुआ, लगता है ना? वेरी गुड। इन्होंने ओम का उच्चारण नहीं कराया, ये गायब हो गए, और मुझे इनको मानसिक संदेश भेजना पड़ा कि अब ब्रेक लगाओ। बहुत सुंदर कराया। अगर हमें समय की सीमा, व्यवस्थाओं की सीमा नहीं होती तो ये बहुत बहुत बेहतरीन सेशन चल रहा था। बात पूरी कीजिए। प्रभु मानसिक के साथ साथ आपने, मुझे लग रहा है, वो ध्वनि का संदेश भी भेजा था इनको। अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑन, रिकॉर्डिंग स्टॉप। वो सिस्टम ने सपोर्ट किया था हमें, वो मैंने नहीं किया, वो सिस्टम ने मैं सपोर्ट किया था। ऑल ऑफ ए सडन मैं एग्जिट हो गया था। गुरु जी, मुझे लेकिन जागृति पूरे टाइम रही, पूरे हाँ। टाइम में मेरे उसमें ये था कि मैं करा रहा हूँ और मुझे टाइम कीप भी करना है, टाइम भी देखना है। तो इस बार मैंने इनफैक्ट वो भी देखा मोबाइल में कि बहुत ज्यादा ओवरशूट तो नहीं कर रहा, और फिर मैं आके फिर खो गया अपने लेकिन मन को ये बहुत कह के कि आनंद अब से दो कर रहे हैं, 2 मिनट 3 मिनट और कराना है अभी। तो मुझे जागृति वाकई किया। में बहुत आनंद आया जी। तो मुझे एक बीच में ऐसा लगा कि बहुत सारे छोटे छोटे हजारों लाख ओम निकल रहे हैं मेरे शरीर से चारों तरफ, और ध्वनि निकल रही है। तो बड़ा अच्छा आनंद की अनुभूति मुझे हुई गुरु जी। बस यही था अनुभव आज। ये क्या है, मैंने कभी आपसे चर्चा करी, और आप लोग को पता है विज्ञान के आधार पर कि हर हर एक पदार्थ कुछ बहुत छोटे मॉलिक्यूल से बना हुआ है, और वो मॉलिक्यूल्स लगातार वाइब्रेटिंग सिचुएशन में है, स्पंदन है, गति करते हैं। विज्ञान इस बात को प्रूव करता है, लेकिन संतों ने इस बात को बहुत पहले कहा, वाइब्रेशन। तो जब मैं कहता हूं कि ओम की ध्वनि को अपने भीतर वाइब्रेट करो, तो आपके जितने रोम छिद्र है वो खुलते हैं, वहां से वो स्पंदन निकलता है। और जो ज्योति स्वरूप कहता है अभी कि मुझे ऐसा फील हुआ कि वाइब्रेशंस मेरे भीतर से बाहर जा रहे हैं, तो ये वही प्रकाश है दीपक का जिसकी मैं चर्चा करता हूं कि आप पर्दे गिरा दो, दरवाजे खोल दो। आपका ऑरा इससे मजबूत हो रहा है, और इस ऑरा के संपर्क में जो अन्य आत्माएं आएंगी उनको भी लाभ हो। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, वेरी गुड। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? मीरा? सर सर, आज ध्यान के दौरान ऐसा लगा कि जैसे नीचे बहुत सारे लंबे लंबे वृक्ष हैं, बिल्कुल हरे, बहुत ही शांत वातावरण था, और ऊपर बहुत ही खूबसूरत नीला आसमान, और एक बहुत ही शांत ऐसा हट था, और उसमें एक लाइट जल रही थी। फिर ऐसा लगा कि जैसे समुद्र है, लहरें हैं, लेकिन शांति है, मतलब शोर नहीं है, कोलाहल नहीं। और वहां से एक जैसे मंदिर के ऊपर की टॉम होती है, वो गोल्डन कलर की, वो बाहर निकल रही है, और बस ऊपर की वो जो टॉम टॉम थी वही दिख रही थी। और फिर उसके बाद से मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरे अंदर से बहुत सारे कलर्स निकल रहे हैं, और उनका जो दायरा है वो बहुत फैल रहा है। अच्छे अनुभव आ रहे हैं आप लोगों को, मुझे भी सुन के आनंद होता है। बहुत बढ़िया। और कोई? सर जी। सर मुझे तो नींद आ गई थी और मैं सो गई।
बहुत अच्छा किया, ये बहुत जरूरी है और ये सीख लेने जैसा है, ये कर लेने जैसा है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और मैं तो हमेशा कहता हूं, मैं तो 2 ही चीज सिखाता हूं जो गारंटीड है, सोना और रोना। रोना। बाकी सब तो आप खुद सीखते हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा कि आप शांति देखिए मीरा स्वरूप, मैंने तो कभी नहीं कहा कि आप आनंद से भर जाओ, निश्चल हो, सो लो और रो लो। बस अगर ये 2 काम हो गए तो बाकी काम प्रकृति स्वयं करती है। पता नहीं जन्मों जन्मों की कितनी नींद रुकी हुई, हमें इस बात का भान ही नहीं है। और आप देखें अभी समाज में, आप देखें कि जो सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े लोग जिनको हम कहते हैं, वो कितनी कम उम्र में मरते जा रहे हैं। वो सिर्फ एक अंधी दौड़ में भाग रहे हैं कि यदि उन्होंने एक कंसर्ट नहीं किया तो पता नहीं क्या विपदा टूट पड़ेगी। उनको टाइम ही नहीं है अपने पास बैठने का, स्वयं से बात करने का। निद्रा वो अवस्था है कि निद्रा के प्रथम तल पे आप स्वयं से बात करते हैं, निद्रा के दूसरे तल पे प्रकृति आपसे बात करती है। निद्रा वो अवस्था है जब ग्रह आपसे बात करते हैं, निद्रा वो अवस्था है जब पितर आपसे बात करते हैं, निद्रा वो अवस्था है जब परमात्मा और लौकिक पारलौकिक शक्तियां आपको कम्युनिकेट करती हैं। वो तभी संभव है जब आप अपनी निद्रा को पूर्ण करके निद्रा के दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। निद्रा में भी कोलाहल, आप देखिए कई बार आपको लोग अनुभव बताते हैं, हम सोए तो कुछ शारीरिक तल के अनुभव बताएं, करवटें बदलते रहे, दिक्कतें रही, नींद नहीं आई। तो फिर दूसरे तल के अनुभव बताएंगे कि उससे लड़ाई हो गई, पता नहीं क्या क्या सपने दिखे, पता नहीं मैं कहाँ हूं। ये सब कोलाहल है निद्रा। यदि निद्रा में इतना कोलाहल रहेगा तो कैसे जो पावर ऑफ नेचर है वो आपको कनेक्ट कर पाएगी? क्योंकि पावर ऑफ नेचर आपको कनेक्ट करे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने को प्रस्तुत कर देना है। आपको लगता है कि 6 घंटे 8 घंटे सो के गवा दिए, मैं कहता हूं हिम्मत रखो 10 घंटे सो, ये गवाना नहीं है। लेकिन आलस में मत पड़े। जैसे ही निद्रा पूरी हो आप उठे, उन्नीदी अवस्था के 5 से 10 मिनट आपको अपने उसी बिस्तर पर बिताने हैं, उसी लेटी हुई अवस्था में बिताने हैं। आपकी चेतना को आपकी सांसों पर ले आना है और फिर बिस्तर को छोड़ के अपने दैनिक कार्यों में लग जाना। लेकिन जब आप सो तो भरपूर सो। जो व्यक्ति सोया नहीं और जो व्यक्ति रोया नहीं, वो मेरे इस बताए मार्ग पे चलने में सक्षम नहीं हो पाए। और ये आप सबका अनुभव है कि आप सब ने ये 2 अनुभव लिए हैं। आनंद में तो कितना रोई है, घंटों घंटों मेरे से फोन पे कनेक्ट रहती थी, रोती रहती थी, कभी नहीं कहा बेटा मत रो। मैं कहता था रुको बेटा, जब आपको लगे कि आपके रोने का ईंधन खत्म होना तो मुझे बताना, मैं थोड़ा तेल और डाल दूंगा ताकि आप भरपूर रो सको। लेकिन अन्य साधकों के अनुभव सुनते हुए हमें ये एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि किसी साधक को आसमान दिखता है, किसी को शक्ति दिखती है, मुझे नहीं दिखता, मुझे नींद आती है। तो हर वो साधक जो सबके बीच में आकर मंच पर ये कहने का साहस जुटा सके कि मैं इसी अनुभव से रहित हूं, मैं सो गया था, मैं सो गई थी, मैं ऐसे साधकों का अभिनंदन करता हूं। बहुत बढ़िया है, जम के सोइए, हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जिस दिन आपकी नींद पूरी होगी उस दिन आप कहीं नहीं जाने वाले, ये मार्ग है। ठीक है, और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? सर मुझे ना जब बस मौन पूरा हुआ ना उसके बाद किसी लेडी का साइड फेस दिखा हंसते हुए। बहुत बढ़िया, और कुछ? ठीक है, भजन कौन सुनाएंगे आज? पद्मा जी आपने हैंड रेस किया है। भजन सौरभ। पद्मा जी आपने हैंड रेस किया है क्या, कुछ कहना चाह रही हैं?
अनम्यूट कीजिए स्वयं को। मुझे कहने के लिए शायद पूरा सेशन चाहिए होगा शायद। हाँ, तो कोई बात नहीं, एक सेशन आपके कहने के लिए रखते हैं। आप कहेंगे, हम सब सुनेंगे। फिर भी समय की सीमाओं को देखते हुए अगर कुछ कहना चाहती हैं तो आपका स्वागत है। मुझे इन शॉर्ट अभी बहुत कुछ बिना साधना किए ही बहुत कुछ दिखता है। मैं चाहे 5 मिनट सोने से पहले आंखें बंद करूं या जैसे भी करूं, मैं पूजा भी करती हूँ तब भी आंखें बंद करूं तो बहुत कुछ ऐसा दिखता है। मतलब एक तो बहुत ही कंप्लीटली बहुत बुरा दिखा, वो बुरा था कि नहीं मुझे नहीं पता, कि मैं नए घर में गई हूँ, मुझे सडनली मेरे हस्बैंड लेकर गए हैं कि हमने यहाँ शिफ्ट किया है। घर अच्छा पुराने स्टाइल का घर है, बहुत बड़ा है इस घर से, लेकिन मैं हैप्पी हूँ कि ऐसा ही मुझे कुछ एंटीक सा और मतलब शांत जगह पर कुछ ऐसा चाहिए था, वो घर था। मैंने सबसे पहले जाकर घर की एंट्रेंस, अंदर ही हूँ मैं, घर के एंट्रेंस नहीं देखी अभी, अंदर ही हूँ, पीछे की तरफ गई हूँ तो देखा बहुत शांत है, पीछे एक रिवर है, उसके साथ एक मंदिर है। तो मैं रिवर की तरफ जाते जाते सोच रही हूँ कि ये अच्छा है, शाम को रोज मैं यहाँ बैठूंगी आराम से ठंडा। उसके बाद मंदिर की तरफ जब मैं आई हूँ तो वो मंदिर नहीं है, वो खंडर है। और जब मैं बाहर निकल रही हूँ तो बहुत सारे जैसे ये गरीब लोग, और गरीब तो है लेकिन बड़े पहले अच्छे लग रहे थे मेरे को, लेकिन जैसे जैसे मैं पास आई हूँ बहुत ऐसे थे कि मुझे हार्म पहुंचाने वाले लोग हैं, बहुत सारे थे। फिर मैं अपने घर की तरफ आई हूँ तो कुछ बच्चे नजर आए हैं मेरे को बैक साइड पर ही, और मैं सोच रही हूँ चलो आसपास रौनक भी है, बच्चे हैं, ठीक है, मैं जितना शांत समझ रही थी नहीं है, मेरा टाइम अच्छा बीतेगा। लेकिन जब मैं घर के अंदर आती हूँ तो वो जो लोग मंदिर के बाहर खड़े थे वो भी मेरे घर के अंदर आके बैठे हुए हैं। तो मैं कह रही हूँ यहाँ ऐसे नहीं आ सकते आप, जब मैं खाली होंगी आप जब मर्जी आओ, लेकिन ऐसे नहीं। बट वो बाहर जाने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने बोला यही घर है सबसे बड़ा, यहाँ पर हम यहीं बैठेंगे। तो मुझे, मैं उनको बाहर भेजा है आराम से, और कुछ बच्चे भी अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने बोला कोई बात नहीं आप बाहर बाद में आना। लेकिन जब मैं बाहर करे तो मैंने देखा मेरे घर पे दरवाजा नहीं है कि मैं उनको बाहर करके कुछ बंद करूं या कुछ करूं, वो नहीं है। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। लेकिन फिर मैं शायद ऑफिस जाने के लिए निकली हूँ तो मैंने देखा जैसे ही घर के बाहर निकली मेरे घर के सामने बहुत बड़ा कूड़ादान है, और मुझे लगा ये कहाँ घर ले लिया, एकदम सामने इतना वो है, गंद है। फिर मैं जा रही हूँ तो वो रास्ता बड़ा जैसे कुछ भिखारी टाइप लोग रहते हैं, वैसे झुग्गी पद्मा जी, जो, आपको ख्याल है कि जो वो लोगों की भीड़ है उनके कपड़े वस्त्र कैसे थे? उन मैले थे, कलर ध्यान है? हल्के कलर के कपड़े थे सबके, आप लाइट नवरात्रों में जब कलर। मेरे पास आएंगी दरबार में तो आप इस चीज को मेरे से चर्चा में लेना, इसका हम उपाय देखेंगे। और फिर उसके बाद भी जा रही हूँ तो वो गली ऐसी आती है कि जिसमें वो बैठे होते हैं, ये नॉनवेज काटने वाले। मैं समझ गया हूँ, आप नवरात्रों में आएंगी दरबार में तो चर्चा में लेना इस चीज को, ठीक है? हाँ, तब हम और इसको मेरे चर्चा में को लेंगे। किसी की प्रेजेंस फील होती है, मैं डरती नहीं हूँ बट फील होती है। और उस जगह पर मुझे फिर अपनी ही सेटिस्फेक्शन से लगता है कि अच्छा इस जगह ये पड़ा है तो मुझे शायद इसका भ्रम हुआ है, वो भी मैं तसल्ली देती हूँ अपने आप को। लेकिन ये मुझे ज्यादा शुरू हुआ है, एक आपने अपनी किसी वीडियो में उपाय बताया था कि कपूर और लौंग को लेकर आप अपने पूरे घर में करिए, उसको जलाएं और फिर गमले में डालकर गंगा जल डाल दें। वो कुछ दिन तक ठीक अच्छा फील होता रहा मेरे को, बहुत अच्छा फील हुआ, मैंने इवन सिस्टर को बताया था अपने। लेकिन उसके बाद अब काफी दिन जब हो गए और वो स्टॉप कर दिया तो उसके बाद ये मेरे को फील होना शुरू हुआ। और जैसे ही आंखें बंद करते हो तो मुझे कुछ फिगर्स दिखाई देती है, फिगर्स वो जो कुछ तांत्रिक आपके मांत्रिक पास वाली होती है। दरबार की सामग्री है? नहीं, एक तो आप लौंग और कपूर जो मैंने बताया उसको दोबारा शुरू कर दें। कर दिया मैंने बिल्कुल। दरबार की सामग्री मेरे से लेके जाए नवरात्रों में, उसको ना छोड़ें। और क्या आपने कभी दरबार में बैठ के पितरों की सेटिंग कराई है? नहीं, मुझे पता नहीं। मेरे ख्याल से आपको पितरों की सेटिंग करानी चाहिए, ठीक है? तो कोई बात नहीं, भगवती चाहेगी अच्छा होगा।
साधना से हमारे, मैं कुछ समय पहले आपको चर्चा में ले रहा था कि जो प्लैनेट्स हैं वो हमसे बात करते हैं, ठीक है, हमें कम्युनिकेशन होता है। डरने घबराने की बात नहीं है, जागने की बात है। आप गहरी नींद में सोते हो और आपका बेटा आपको आके जगा तो आप हिचक के उठते रहे, कौन है, क्या है? पापा मैं हूं। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके, ठीक है। इतनी सी बात है, घबराने की बात नहीं है, जागने की बात है। मेरा सहयोग आपको रहेगा, डोंट वरी। ठीक है, और कोई साधक? ओके, भजन के लिए सौरभ ने हैंड रेज किया था। यस सर। हाँ सर, ये तैयारी के मैंने बहुत भजन नहीं आते पर जो अच्छे लग गए कुछ सुन के तो वो सुना रहा हूँ। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। सभी में पड़ा मैं ही मैं हूँ, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। न दुख है न सुख है न है शोक कुछ भी, अजब है ये मस्ती या कुछ नहीं है, न दुख है न सुख है न है शोक कुछ भी, अजब है ये मस्ती या कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। ये सागर ये लहरें ये फेन ये बुदबुदे, ये सागर ये लहरें ये फेन ये बुदबुदे, कल्पित है जल के सिवा कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। बस, नमस्कार। बहुत सुंदर भजन गाया। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति स्वरूप आपका, सौरभ जोशी आपका, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया रेगुलर ध्यान करें और रेगुलर अनुभव डालें और रेगुलर ध्यान कराएं, ये बहुत आवश्यक है। किसी भी साधक को आप अपने अपने साधक देखिए, जो आ रहे थे, जो नहीं आ रहे हैं, उनको आप कैसे सहयोग कर सकते हैं, ध्यान करें, ध्यान कराएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण। नारायण। हाँ।